सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 208 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। ईमान कौन लाया है? हम ही तो ईमान लाए हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप ही को कह रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे हैं। अगला जो उदखुलू सीगा है ना, ये अमर का सीगा है, हुक्म का सीगा है, जिसमें मेरा रब हमें कह रहा है उदखुलू फिस सिल्मी काफ़ा, के इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो फिर आखिर हम क्यों नहीं दाखिल होते? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी वजह भी बता दी कि वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि देखो शैतान की पैरवी मत करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर भी हमें समझ नहीं आती है। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में बैना बयान कर दिया कि हर ज़माने का इला फ़र्क है। तुम अपने नफ्स को अपना खुदा बनाए बैठे हो। सोचो तो सही कि हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हमारी तहज्जुदें भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन हम अपने नफ्स के ग़ुलाम क्यों बने हुए हैं? क्यों हमारे पास यही सवाल होता है कि आखिर इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी चीज़ों को तो नहीं देखेंगे ना। अब क्या मर जाएं? क्या सब कुछ छोड़ दें? यही सोच लेके शैतान हमसे हर वो काम करवाता है जो अल्लाह की नाफरमानी का काम होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफ़ीक मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बात की तौफ़ीक दे कि जब हमारे घर में खुशियाँ और गम आते हैं तो कल्चर के नाम से जो कुछ हम करते हैं, हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारे कान जो सुनते हैं, हमारे पाँव जब चल के उस जगह पे जाते हैं, तो क्या हम जवाब नहीं देंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे? एक एक लम्हे का हिसाब है।